नागरिकता कानून देने का कानून है, लेने का नहीं। लेकिन विपक्ष भ्रम पैदा कर रहा है कि नागरिकता ले ली जाएगी, भगा दिया जाएगा। इसके नाम पर जगह जगह धरना प्रदर्शन, आगजनी, तोड़फोड़ और अन्य प्रकार की अराजकता पैदा करने का प्रयास हुआ। 19 और 20 को दिसंबर में उत्तर प्रदेश के अंदर भी आगजनी करने का प्रयास हुआ और हमने तो तय किया कि लोकतांत्रिक तरीके से धरने प्रदर्शन होंगे, अनुमति लेकर के कोई आपत्ति नहीं। लेकिन कानून को हाथ में लेकर के सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो सार्वजनिक संपत्ति की भरपाई भी हम उन्हीं से करवाएंगे। और भाइयों बहनों, हम लोगों ने सख्ती के साथ प्रदेश के अंदर इसको लागू किया। आपने देखा होगा आज वे लोग चेक लेकर के आ रहे हैं कि साहब गलती हो गई है, अब गलती हो गई है, अब उनका ये स्वीकारोक्ति और आपत्तिजनक है। कांग्रेस, सपा, बसपा या विपक्षी दलों को ये बोलना चाहिए कि आखिर सीमी के साथ उनके संबंध क्या है। सीमी जैसे प्रतिबंधित संगठनों, पीएफआई जैसे समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त तत्वों की भूमिका को नजरअंदाज करके इनका समर्थन करना, भारत विरोधी नारा लगाने वाले तत्वों के साथ समर्थन में खड़ा होना, एक कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों के वास्तविक चरित्र को भी सामने ला रहा है। और आज यही अपील करने के लिए हम लोग आए हैं। ये नागरिकता कानून भाइयों बहनों देने का कानून है, नागरिकता कानून है, देने का कानून। किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी क्षेत्र और किसी भाषा का विरोधी भी नहीं है। लेकिन इसको कैसे, इस कानून को किस तरीके से तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। और भाइयों बहनों, यही कहने के लिए आज हम सब आपके बीच उपस्थित हुए हैं कि इस नागरिकता कानून की आड़ में गुमराह करके कैसे देश विरोधी गतिविधियों को, समाज विरोधी गतिविधियों को, अराजक गतिविधियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। और इन सब से सचेत होने के लिए समाज के प्रबुद्ध जनों के और प्रत्येक भारत माता के प्रत्येक सपूत का दायित्व बनता है। हम कांग्रेस, सपा और अन्य विपक्षी दलों के इन षड्यंत्रों में कतई न आने पाए, किसी को भी गुमराह न होने दें। हर एक व्यक्ति को इस बारे में गारंटी दें। किस गारंटी? हमने मकान की गारंटी दी, किसी की जाति, किसी का मत और किसी का मजहब नहीं पूछा। हमने शौचालय दिए, किसी की जाति, किसी का मत और किसी का मजहब नहीं पूछा। रसोई गैस के कनेक्शन दिए, किसी की जाति, किसी का मत और किसी का मजहब नहीं पूछा। आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की सहायता हर वर्ष देने की व्यवस्था की, किसी की जाति, किसी का मत, किसी का क्षेत्र और किसी की भाषा नहीं देखी। लेकिन इस सब के बावजूद अगर गुमराह करने का प्रयास हो रहा है तो भाइयों बहनों सचेत किए जाने की आवश्यकता है।